जनसुराज किसी भी तरह के बीपीएससी छात्रों के साथ राजनीति नहीं कर रही है। राजनीति के लेकर तो प्रशांत किशोर जी वहाँ पर धरना पर नहीं बैठे हुए। बिहार के छात्रों को जिस तरह से पीटा गया जी, यह काफी निंदनीय रहा। प्रशांत किशोर जी का गिरफ्तारी हुआ था और गिरफ्तारी के बाद 3 घंटा के अंदर उनको रिहा किया गया। तेजस्वी यादव जो है, ये सभी लोग जो है पूरी तरह से बिहार को लूटने का एक मंशा बनाकर बैठे। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी जनसुराज परिवार में स्वागत है। सबसे पहले जानिए कि बिहार की व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है और बिहार के सत्ता में बैठे हुए नीतीश कुमार या बीजेपी के अलायंस में जो भी मंत्री मलाई खा रहे हैं और विपक्ष में बैठे हुए आरजेडी के जो लोग हैं, तेजस्वी यादव जो है, ये सभी लोग जो है पूरी तरह से बिहार को लूटने का एक मंशा बनाकर बैठे हुए हैं। बीपीएससी के जो बहाली आई हुई है, यह युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं आई है। यह बीपीएससी की बहाली इलेक्शन के नज़दीक इसलिए लाया गया है कि बीपीएससी के सीटों को बेचकर नेता लोग अपने पॉकेट भरे और चुनाव में पैसा की उड़ाही करे। इसके लिए यह सरकार जो है वैकेंसी को लाई है और पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है इस सीट को बेचने में। इसलिए विपक्ष भी बीपीएससी के साथ में नहीं खड़ा है, बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन में, और सत्ता वाले तो भला मलाई खा ही रहे। अब रही बात जनसुराज की। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे, यह राजनीति के लेकर तो प्रशांत किशोर जी वहाँ पर धरना पर नहीं बैठे हुए हैं। नहीं, जनसुराज किसी भी तरह के बीपीएससी छात्रों के साथ राजनीति नहीं कर रही है। बिहार के छात्रों को जिस तरह से पीटा गया जी, यह काफ़ी निंदनीय रहा और यह कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा था, जिस तरह की पिटाई थी, कि जिस तरह से हमारी देश जब गुलाम थी तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को जिस तरह से अपने अधिकार मांगने पे पिटाई करते थे, उस तरह से यह सरकार अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर तरीके से बिहार के युवाओं को पिटाई की। इस ठंडी के मौसम में वाटर कैनन का प्रयोग करके और इतनी बुरी तरीके से पीटना, यह कहाँ का न्याय है? लोगों का कहना है कि कहीं नेता लोग धरना पर नहीं बैठते हैं, आखिर प्रशांत किशोर जी क्यों छात्र के साथ बैठे हुए हैं और धरना पर बैठकर छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रशांत किशोर छात्रों को भड़काने के काम नहीं कर रहे। अगर प्रशांत किशोर को राजनीति करना होता तो अदर पार्टियों की तरह वो भी जाते, एक दिन के लिए धरना करते, रेलवे जाम करते, लोगों को परेशान करते। उस रेलवे बंदी से, पप्पू यादव ने रेलवे बंदी किया, उससे सरकार को कोई क्षति नहीं हुआ, सरकार को परेशानी नहीं हुई। उस रेलवे में सफर करने वाले कौन लोग थे? आम लोग, निर्दोष लोग थे जो परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप अगर बिहार बंद कर रहे हैं, आवागमन को बाधित करते हैं, तो उसमें बिहार के आम जनता, निर्दोष लोग परेशान होते हैं। प्रशांत जी ने गांधी जी के दिए हुए मार्ग पर चलते हुए सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किए हैं। जिस तरह से गांधी जी ने उतनी क्रूर शासक को, अंग्रेजों को भगाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किए थे, प्रशांत जी भी सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किए और उसी जगह से जहां से गांधी जी का मूर्ति था उसके नीचे बैठकर और एक शांत अपने भूख हड़ताल के तहत एक सत्याग्रह का आगाज किए। वह राजनीति नहीं किए और उसका नेतृत्व भी प्रशांत जी नहीं किए, बीपीएससी के छात्रों ने किया। और प्रशांत जी खुले मन से उन्होंने बोला कि मैं कहता हूं तेजस्वी यादव को भी, राहुल गांधी को भी, पप्पू यादव को भी, जितने लोगों को लगता है कि राजनीति हो रही है तो आए और इन छात्रों के साथ बैठे भूख हड़ताल में और वो खुद नेतृत्व करे, छात्रों का अधिकार दिलाए। बीपीएससी में जो मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रही है उनके अधिकार के लिए लड़े। मैं नहीं नेतृत्व करूंगा, मैं भूख हड़ताल पे बैठे रहूंगा। अच्छा, इतने सारे कार्यकर्ता लोग आरजेडी के हो या बीजेपी के हो या बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं, आखिर तेजस्वी यादव जी उस धारणा स्तर पर आज तक नहीं गए हुए, आखिर क्यों? मैंने तो साफ तौर पे बताया कि जो बहाली आई हुई है बीपीएससी के, इसमें जो एसडीएम और डीएसपी का जो पोस्ट है, जब जब एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट ज़्यादा होता है बीपीएससी में तो उस समय धांधली होता ही होता है। और धांधली सिर्फ सत्ताधारी नहीं किया हुआ है, इसमें विपक्ष भी बैठे हुए हैं और वो भी शामिल है इस सीटों के बंटवारे में। इसलिए वो नहीं छात्रों के साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि मलाई तो दोनों मिलकर खा रहे हैं ना। अच्छा, 12 तारीख को बिहार बंद होने जा रहा है पप्पू यादव जी के द्वारा, क्या कहिएगा उस पर आप? बिहार में पप्पू यादव का राजनीतिक अस्तित्व है ही नहीं। पप्पू यादव के पास न एजुकेशन है और न उनका राजनीतिक अस्तित्व है। वह बिहार के लोगों को झूठों में परेशान करने का काम करते हैं। उनका काम ये है उग्रवादी जैसा काम करना, तोड़ फोड़ करना, लोगों को परेशान करना, आम जनता को परेशान करना, बिहार बंद कर देना, ट्रेन बंद कर देना, चक्का जाम कर देना, गरीब मरीज फंसेगा, वो मर जाएगा इलाज बिना, आम लोगों को कहीं जाना होगा इमरजेंसी में वो नहीं जा पाएगा, तो उससे सरकार को परेशानी नहीं होती है, आम जनता को परेशान करते हैं। अच्छा, पप्पू यादव को आप विरोध कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि गरीबों का मसीहा पप्पू यादव जी है। नहीं, मैं पप्पू यादव का विरोध नहीं कर रहा हूं। पप्पू यादव ने बिहार के लिए किया क्या है? हाँ, पप्पू यादव ने जब बिहार में भी सत्ता में रहे तो किया क्या उन्होंने? एक
इंडिविजुअल किसी क्षेत्र पे जाकर 10,000 5,000 देकर आप जितना देते नहीं है उससे ज़्यादा उसे ब्रॉडकास्टिंग कराते हैं मीडिया से, सोशल मीडिया से। आप क्या बिहार के लोगों को क्या दिखा रहे हैं? 5,000 रुपया दिखा के उसको वीडियो में दिखा के आप क्या दिखाना चाहते हैं? अच्छा, क्या कहिएगा अगर 12 तारीख को बिहार बंद होने जा रहा है, इससे बैठे सत्ता में नेता लोग को परेशानी होगा कि आम पब्लिक को? आम पब्लिक को परेशानी होगा। और पप्पू यादव के 12 तारीख का बंदी के लिए बिहार का एक भी जनता सहमत नहीं है। उनका बिहार बंदी असफल होगा और जनता जो है सत्याग्रह आंदोलन के साथ है, बीपीएससी के छात्रों के साथ है और उसी के साथ जनता भी खड़ी है और सत्याग्रह आंदोलन को जनता सपोर्ट कर रही है और सरकार झुकेगी या निश्चित झुकेगी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी आज भी जो है 9वां दिन हॉस्पिटल में होते हुए भी भूख हड़ताल पे है। उन्होंने अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ा है। सरकार को हिम्मत नहीं है, अभी भी खाना नहीं खा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा सकती है कि प्रशांत किशोर खाना खाते हैं क्योंकि सरकार की होश उड़ चुकी है। जो गलती सरकार की वो खुद खा चुकी है मात और ऐसे गिरी मुंह के भरे कि उसे उठने लायक नहीं है क्योंकि उन्होंने आनंद फानन में प्रशांत किशोर को जेल भेजने का प्रयास किया। एक चोर के तरह सत्ताधारी सरकार जो है एक चोर के तरह अपने अधिकारियों को भेजकर 3:30 बजे रात में एक अनशन पे बैठे हुए 5वें दिन जो व्यक्ति बिना अन्न पानी के बैठा हो उस व्यक्ति को 3:30 बजे रात में आकर भोर में उठा कर ले जाना इस ठंड के मौसम में और लेकर चोरों की तरह भागना, एम्स जाना, एम्स से फिर भागना और लगातार पीएमसीएच क्यों नहीं गए? जब गांधी मैदान के बगल में पीएमसीएच था तो पीएमसीएच में जाना चाहिए था मेडिकल कराने के लिए। उन्होंने फतुआ पहुंच गया मेडिकल कराने के लिए, लगातार चोरों की तरह भागते जाए। किसी डॉक्टर ने भी गलत रिपोर्ट बनाने के लिए प्रशांत किशोर के तैयार नहीं हुए तो फिर जो है वहां से प्रशासन आनंद फानन में झूठी केस करके एफआईआर करके कोर्ट में हाजिर कराई, लेकिन वहां भी सरकार की मंशा असफल हुई। और पहला शेरे दिल प्रशांत किशोर ने यह साबित किया बिहार में। जब कंडीशनल बेल मिला तो उसे खारिज करते हुए प्रशांत किशोर जी ने बोला कि मैं कंडीशनल बेल लेना नहीं पसंद करूंगा, भले ही मैं जेल चला जाऊंगा। और जेल गए लेकिन सरकार को मात खानी पड़ी। यहाँ अभी भी हमारे देश देर के बाद उनको रिहा किया मात्र 3 घंटा के बाद संविधान अभी भी जिंदा है, हमारे देश में कानून जिंदा है। कोर्ट ने उल्टे में पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से लताड़ते हुए आदरणीय प्रशांत किशोर जी को रिहा की बिना किसी शर्त के। और यह हुआ शेरे दिल। बिहार का एक ही नेता है, वह प्रशांत किशोर जो युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, गरीबों के साथ, दबे कुचले लोगों के साथ खड़ा है। और हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि जो बिहार के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए अब जगने की जरूरत है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सत्याग्रह के तहत यही नारा है और मैं बिहार के हर एक युवाओं से, माताओं बहनों से आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई में अब खड़ा होने की जरूरत है क्योंकि भारत की धरती और यह बिहार की धरती पुनः दूसरी जेपी आंदोलन की पुकार कर रही है। यह धरती पूरी तरह से जकड़ी हुई है अंग्रेजों जैसे शासक से। उसे मुक्ति पाने के लिए एक नया संग्राम शुरू हुआ। उस संग्राम में हर व्यक्तियों को शामिल होने की जरूरत है, अब घर में रहने की जरूरत नहीं है। तो विशेष इनके बारे में और जो भी आंदोलन हो रहा है, ये सारे मामला को देखते हुए आप लोग का राय क्या है, कमेंट कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।